वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तों मजमून जोग्राफिया इस किताब से सबक नंबर 10 इंसानी बस्तियाँ इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 10 इंसानी बस्तियाँ सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका पहला है, इंसानी बस्तियों की मुख्तलिफ अक़साम की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब लिखना है, तरक्की के अमल के लिहाज से इंसानी बस्तियों की वाड़ी, देही बस्ती, शहरी बस्ती, बड़े शहर जैसे किस्में होती हैं। मखसूस शक्ल के लिहाज से इंसानी बस्तियों की मुंतशिर बस्ती, मरकूज़ बस्ती और ख़ती बस्ती वगैरह अक़साम होती हैं। अब नंबर 2 है, मरकूज़ और मुंतशिर बस्तियों का फ़र्क लिखिए। तो इसका फ़र्क मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। पहले कॉलम में मरकूज़ बस्ती है और दूसरे में मुंतशिर बस्ती है। तो इन दोनों के पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है, मरकूज़ बस्ती में मकानात एक दूसरे के करीब होते हैं और मुंतशिर बस्ती में मकानात एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। नंबर 2, मरकूज़ बस्ती में काफ़ी सहूलियात मुहैया होती हैं और मुंतशिर बस्ती में काफ़ी सहूलियात मुहैया नहीं होती। नंबर 3, मरकूज़ बस्ती में आबादी निस्बतन ज़्यादा होती है और मुंतशिर बस्ती में आबादी महदूद होती है। अब उसी का नंबर 3 है, इंसानी बस्तियों पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ कुदरती अवामिल की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब लिखना होगा, इंसानी बस्तियों पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ कुदरती अवामिल दर्ज झील हैं। नंबर 1, इंसानी बस्तियों पर ज़मीन की साख्त, मिट्टी, आबो हवा, खुश्क ज़मीन, आबरसानी, नदी का किनारा जैसे कुदरती अवामिल असरअंदाज होते हैं। नंबर 2, पानी की फराहमी, खुशगवार आबो हवा, ज़रख़ेज़ ज़मीन वगैरह मवाफ़िक़ कुदरती हालात रखने वाले मकामात पर इंसानी बस्तियाँ फ़रोग़ पाती हैं। और नंबर 3, मसलन राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाक़े में पानी के ज़ख़ीरे के इलाक़े में इंसानी बस्ती मरकूज़ हो गई है। अब नंबर 4 है, इंसानी बस्तियों का आगाज़ किस तरह हुआ होगा, इस मौजू पर मालूमात लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना है, इब्तिदाई ज़माने में इलाक़े में दस्तयाब वसाइल पर लोगों के पेशे मुतय्यन होते गए। इसके बाद मखसूस काम करने वाले ग्रोह की आज़ादाना बस्तियाँ आबाद होती गईं। मसलन समंदर के किनारे माहीगिरी का पेशा करने वाले कोली लोगों का कोलीबाड़ा, जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा करने वाले आदिवासी लोगों के आदिवासी पाड़े, किसानों की वाड़ियाँ और बस्तियाँ वगैरह। इस तरह इंसानी बस्तियों का आगाज़ हुआ होगा। अब उसी का नंबर 5 है, वाड़ी और देही बस्ती, इन 2 इंसानी बस्तियों में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो इसका जवाब भी मैंने 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। वाड़ी और देही बस्ती में फ़र्क देखेंगे। इसका पहला पॉइंट है, वाड़ी में आबादी महदूद होती है और देही बस्ती में आबादी निस्बतन ज़्यादा होती है। नंबर 2, वाड़ी में आमतौर पर एक ही किस्म का पेशा करने वाले लोग इकट्ठा रहते हैं, मसलन किसानों की वाड़ी। और नंबर 2 है देही बस्ती का पॉइंट, देही बस्ती में मुख्तलिफ पेशे करने वाले लोग इकट्ठा रहते हैं, मसलन किसान, कोली, कुम्हार, ताजिर, दुकानदार वगैरह। और नंबर 3, वाड़ी निस्बतन मुंतशिर नौइयत की होती है और देही बस्ती निस्बतन मरकूज़ नौइयत की होती है। अब सवाल नंबर 2 है, दर्ज झील बयानात की रोशनी में इंसानी बस्तियों की अक़साम पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, खेतों में मुक़ीम होने से इनके वक्त और पैसों की बचत होती है। तो ये किस किस्म की बस्ती है? तो इसका जवाब लिखना होगा मुंतशिर। नंबर 2 है, इस बस्ती में समाजी ज़िंदगी खुशगवार होती है। तो इसका नाम लिखना होगा मरकूज़। नंबर 3, सड़कों के दोनों किनारों पर दुकानें होती हैं। तो इसका जवाब लिखना है, ये ख़ती किस्म की बस्ती होगी। और नंबर 4, ये बस्ती साहिल समंदर के किनारे या पहाड़ों के दामन में नज़र आती है। तो इसका जवाब लिखना होगा ख़ती, ये भी ख़ती किस्म की बस्ती होगी। अब नंबर 5 है, उसी का, हर ख़ानदान के मकान एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये कौन सी किस्म की बस्ती है? तो इसका जवाब लिखना होगा मुंतशिर। नंबर 6,
तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से ये बस्ती बेहतरीन होती है, तो इसका जवाब है मरकूज़। नंबर 7, मकानात दूर दूर होने की वजह से हिफ्ज़ानी सेहत के लिहाज से बेहतर होती हैं, तो इसका जवाब लिखना है मुंतशिर। और नंबर 8, मकानात एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा मरकूज़। तो इस तरह सवाल नंबर 2 हमें हल करना है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। खाके का मुशाहिदा करके झील की मालूमात की मदद से बस्तियों की किस्में बताइए। यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें इस खाके का मुशाहिदा करना है और इसकी मदद से उनके जवाबात लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है, ए बस्ती में 5 ता 6 मकानात हैं, गाँव में दीगर सहूलतें नहीं हैं, तो हमें इसका जवाब लिखना होगा मुंतशिर बस्ती। ये मुंतशिर किस्म की बस्ती होगी। नंबर 2 है, बी बस्ती में हाई स्कूल, बड़े बाजार और छोटे सिनेमा घर हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा शहरी बस्ती या मरकूज़ बस्ती। नंबर 3, सी बस्ती में मकानात, खेत, कई दुकानें और छोटी सनतें हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा देही बस्ती या खती बस्ती। और नंबर 4 है, डी बस्ती एक कुदरती बंदरगाह है, यहाँ बहुत सारी सनतें भी कायम हैं, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा मरकूज़ बस्ती। तो इस तरह से हम इसके जवाब लिखने होंगे। उसी का सवाल है, सी पर खती बस्ती है, वहाँ इसके वजूद में आने और तरक्की पाने की कोई 2 वजह बताइए। तो इसका जवाब है सी खती बस्ती है और इसके वजूद में आने की 2 वजह दर्ज झील हैं। नंबर 1, मकाम सी पहाड़ी इलाके के दामन में कम बुलंदी पर है, और नंबर 2, सी मकाम से लगकर बड़ी सड़क है, तो इसीलिए वहाँ खती बस्ती वजूद में आई है। इस तरह हमें इसका जवाब लिखना होगा। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।